हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कम्युनिटी का यूनिट 8 जो कि समुदाय की आवश्यकता एवं मूल्यांकन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे जो प्रश्न बनते हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखेंगे टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखेंगे आज का हम लोग पहला प्रश्न। ये है मेरा पहला प्रश्न। जिस प्रश्न का आपको आंसर नहीं याद होगा उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि कुछ डेट वाले प्रश्न है जो कि एक बार में तो याद जल्दी नहीं होते हैं, याद भी होंगे तो भूल जाएंगे। तो पहला प्रश्न ये है मेरा स्क्रीन पे कि भारत में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब लागू हुई? बताना है आपको पहली बार कब लागू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हुआ था 1983 में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1983। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकेंड नंबर प्रश्न है भारत में पहली राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी यानी कब हुई थी? बताना है। पहली जनगणना पूछा गया है, भारत की पहली जनगणना। तो भारत में पहली 1881 में। ऑप्शन ए होगा 1881। अगला प्रश्न देखेंगे, थर्ड नंबर, सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन में कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नावली। ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखेंगे हम लोग, कम्युनिटी डायग्नोसिस का अर्थ है। बताएंगे कम्युनिटी डायग्नोसिस का अर्थ है। इसका अर्थ होता है कि पूरे समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, फिफ्थ नंबर है, भारत सरकार ने कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोच को किस कार्यक्रम के अंतर्गत लागू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट अप्रोच, इसको CNAA भी बोला जाता है, कभी CNAA भी बोला जाता है क्वेश्चन में। तो बताएंगे इसका किसके अंतर्गत लागू किया गया था? तो ये था परिवार कल्याण कार्यक्रम। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग लास्ट में हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का कितना टोटल सही हुआ है। सिक्स नंबर है, फैमिली फोल्डर का उपयोग किसके लिए होता है? बताना है फैमिली फोल्डर का उपयोग किस लिए होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवार की स्वास्थ्य जानकारी दर्ज करने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे, रैपिड रूरल अप्रेजल का उपयोग किस लिए किया जाता है यानी RRA। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से ग्रामीण आवश्यकताओं का आकलन करना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोच CNAA को भारत में कब लागू किया गया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो इसे लागू किया गया था 1996 में यानी 1996 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप लोग PDF जरूर दे सकते हैं। PDF में आप लोग को पूरा क्वेश्चन ये मिल जाएगा। PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM कब शुरू किया गया? ये तो बेसिक प्रश्न है, ये सभी को पता होना चाहिए कि ये हुआ था 2005 में। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर प्रश्न होगा, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD का नारा किसने और कब दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्रश्न का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये WHO द्वारा हुआ था। ये हुआ था 1978 में, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1978 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 11वें नंबर, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम यानी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किस वर्ष शुरू हुआ? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम तो ये हुआ था 1952 में। ध्यान देंगे 1952 में। अगला प्रश्न है, प्राइमरी हेल्थ केयर की
संकल्पना सबसे पहले कब और कहाँ दी गई? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क मार लेंगे इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर की संकल्पना सबसे पहले कब और कहाँ दी गई थी, बताना है किस सन में और कहाँ दी गई थी। चलिए बताते आप लोगों को, ये दिया गया था यूएसएसआर में दिया गया था 1978 में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्मा आटा यूएसएसआर 1978। अगला प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार समुदाय आधारित परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कब किया गया था, बताना है पहली बार कब किया गया था, यानी कम्युनिटी बेस्ड फैमिली हेल्थ सर्वे कब किया गया था, आपको बताना है। ये किया गया था 1971 में, 1971 याद रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली बार रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जिसे RCH प्रोग्राम कब शुरू किया गया? ये भी अच्छा प्रश्न है, RCH प्रोग्राम जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। तो ये हुआ था सन 95 से लेकर 96 के बीच, 96 1995 से लेकर 96 के बीच होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 50 नंबर है। चलिए आपके स्क्रीन पर 50 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन में डेटा का विश्लेषण किस स्तर पर किया जाता है? थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे, इसके बाद कमेंट करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को, ये होता है उप केंद्र, यानी जिसे बोलते हैं PHC तथा जिला स्तर पर, ये हो जाएगा उप केंद्र, PHC तथा जिला स्तर पर, तीनों होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, बेस लाइन सर्वे का मुख्य उद्देश्य है, बेस लाइन सर्वे का मुख्य उद्देश्य है। अगर आप इस ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, 4 ऑप्शन को, तो आपको कॉमन सेंस लिए क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कम्युनिटी में मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमन सेंस से मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, आप लोग को मिल जाएगा आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वास्थ्य स्थिति का प्रारंभिक आकलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 70 नंबर, RRA यानी रैपिड रूरल एप्रिएसल और RPRA यानी कि पार्टिसिपेटरी रूरल एप्रिएसल में मुख्य अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PRA में समुदाय की सक्रिय भागीदारी होती है, सक्रिय भागीदारी होती है PRA में, ध्यान देंगे। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे, कम्युनिटी नीड असेसमेंट का उपयोग किस कार्यक्रम में किया गया? बताएंगे CNA असेसमेंट जो होता है कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट का उपयोग किस कार्यक्रम में किया गया, बताना है, कार्यक्रम का नाम बताना है। तो ये होता है RCH प्रोग्राम में होता था, RCH प्रोग्राम। 90 नंबर प्रश्न देखेंगे, फेल्ट नीड का अर्थ है, बहुत अच्छा प्रश्न है, फेल्ट नीड का अर्थ बताना है आपको। तो ये होता है किसी समुदाय के द्वारा महसूस की गई आवश्यकता को बोलते हैं फेल्ट नीड। नीड मतलब आवश्यकता, फेल्ट मतलब महसूस, समुदाय द्वारा महसूस की आवश्यकता को बोलते हैं फेल्ट नीड। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर, सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट किसके पास भेजी जाती है? जो मूल्यांकन में जो समुदाय की आवश्यकता होती है उसकी रिपोर्ट को किसके पास भेजी जाती है, बताना है आपको। तो ये होता है स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के पास भेजा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कम्युनिटी डायग्नोसिस के लिए किस प्रकार के डेटा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होता है प्राथमिक और द्वितीयक डेटा दोनों, यानी प्राथमिक और द्वितीयक, ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन के दौरान किस प्रकार का डेटा संग्रह किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक दोनों डेटा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके PDF के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर, परिवार सर्वेक्षण फॉर्म किस स्तर पर रखा जाता है? सर्वेक्षण फॉर्म को बताएंगे। तो ये होता है उप केंद्र के लिए सब सेंटर होता है, उप केंद्र यानी सब सेंटर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। देखेंगे 24 नंबर प्रश्न आज का है, 1996 में लागू
कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोच किस नीति का हिस्सा है? यानी वो 1995 और 1996 के बीच लागू हुआ था। तो बोला गया कि किस नीति का हिस्सा है, उस नीति का नाम बताना, यानी उस पॉलिसी का नाम बताना है आपको। ये था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, एनपीपी, इसके अंतर्गत रखा गया था, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंतर्गत। 24 का ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 25 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जब घर घर जाकर स्वास्थ्य समस्याएं दर्ज करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं परिवार सर्वेक्षण, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 26 नंबर, सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन के दौरान नर्स की मुख्य भूमिका है। तो नर्स की जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और समाधान सुझाना, ऑप्शन बी। 30 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे सही करेंगे आंसर को। अगला प्रश्न देखेंगे, 27 नंबर, कम्युनिटी नीड असेसमेंट का सीधा लाभ किसे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुदाय और परिवार को। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्री रिसीव्ड नीडा किसे कहते हैं? यानी बोलते हैं प्री रिसीव्ड नीड बोलते हैं, किसे कहते हैं? तो ये होता है विशेषज्ञ द्वारा महसूस की गई आवश्यकता को बोलते हैं प्री रिसीव्ड नीड, विशेषज्ञ द्वारा महसूस की गई आवश्यकता। अगला प्रश्न देखेंगे, 29 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद अगला कदम क्या है? तो अगला कदम होता है प्राथमिकता निर्धारण व योजना बनाना। अगला प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 किस पर आधारित थी? बताएंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको जब अगर शुरू से आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आपको हिंट मिल गया होगा क्वेश्चन का, क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करा चुके हैं पहले ही इसी वीडियो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमला आटा डिक्लेरेशन 1978, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगर आपको पीडीएफ लेना है, अगर आपको नोट्स नहीं बनानी है, आपको पीडीएफ लेना है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए एसएमएस कर सकते हैं। अभी पीडीएफ पे ऑफर चल रहा है तो आपको बहुत कम प्राइस में, यानी 249 में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपको 6 सब्जेक्ट एएनएम के जो होते हैं उससे मिलाकर 3100 प्लस प्रश्न होंगे, प्लस 1000 टेस्ट सीरीज का प्रश्न मिल जाएंगे पीडीएफ में आपको। यानी कि 249 में 4000 एमसीक्यू, वो भी सिलेक्टेड एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। और जो एमसीक्यू मिलेंगे आपको पीडीएफ में चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।